गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राम चिकपी। मीन्स चिकपी से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसरों पर हम लोग डिस्कस करेंगे, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसरों को जानेंगे जिससे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे सभी क्वेश्चन आंसर्स पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो में जैसा कि देखा गया है साथियों, अभी भी 85% ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ऐसे सभी दर्शकों से आग्रह है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये हमारा हमेशा से प्रयास रहा है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न और सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तरों पर हम लोग चर्चा कर लें, सभी को जान लें, ऐसा प्रयास रहता है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ग्राम मीन्स चना। चना की बात करें तो ये दो प्रकार के चने होते हैं, देसी और काबुली। जो देसी चने होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं और काबुली जो चने होते हैं वो वाइट और गोल्ड कलर के होते हैं। दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ग्राम मीन्स चना। अगर हम बॉटनिकल की बात करें, बॉटनिकल नेम, तो ये देसी जो चना है उसका बॉटनिकल नेम की बात करें तो इसका हो जाएगा साइसर एरिटेनम। और इसमें जो क्रोमोजोम होंगे टू एन बराबर 14 होंगे। अगर हम बात करें काबुली चने की, इसका वानस्पतिक नाम साइसर काबुलियम होगा। साइसर काबुलियम है। इसमें क्रोमोजोम की अगर हम बात करें, क्रोमोजोम तो इसमें 2n बराबर 16 है। हम बात फैमिली की करें, फैमिली तो जो ग्राम है, चना है, इसकी फैमिली लेग्यूमिनेसी है या फैबेसी। लेग्यूमिनेसी या फैबेसी मीन्स लेग्यूमिनेसी का ही दूसरा नाम फैबेसी है। इनमें से कोई आ जाता है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सब फैमिली की बात करें, सब फैमिली पैपिलियोनेसी है, पैपिलियोनेसी इसकी सब फैमिली पैपिलियोनेसी है। ओरिजिन प्लेस की बात करें, ओरिजिन प्लेस मीन्स जन्म स्थान, तो इसका जन्म स्थान अफगानिस्तान है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, कंट्री हैव फर्स्ट पोजीशन एरिया एंड प्रोडक्शन इन बर्ड, तो इंडिया हो जाएगा। हम बात करें स्टेट, स्टेट है फर्स्ट पोजीशन एरिया एंड प्रोडक्शन इन इंडिया, वो है एमपी मीन्स मध्य प्रदेश। अगर हम कंपोजिशन पे इसकी चर्चा करें,
कंपोजिशन पर अगर हम चर्चा करें, प्रोटीन 21.5%, कार्बोहाइड्रेट 61.5%, फैट 4%। हम बात करें सोर टेस्ट ऑफ लीव्स एंड pod due to मैलिक एसिड 96%, ऑक्सैलिक एसिड 4%। ग्राम also known as chickpea और ग्राम बंगाल ग्राम। ग्राम is rich source of iron, calcium, niacin। Plants C3 फोटो पीरियोडिकली ग्राम लॉन्ग डे प्लांट। हम एक बार फिर से चर्चा करें, नज़र डालें तो जो ग्राम चना है, शुरू करें एक बार फिर से नज़र डालें तो जो चना है इसमें देसी चने का बॉटनिकल नेम शिशर एरिटेनम है और क्रोमोसोम की इसमें जो संख्या होती है 2n बराबर 14 होती है। काबुली चना जो होता है, जो बोल्ड होता है, बड़ा होता है, वाइट अट्रैक्टिव कलर होता है इसका, उसका जो बॉटनिकल नेम है वो है सेसर काबुलियम, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 16 होती है। फैमिली की अगर हम बात करें तो लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी का दूसरा नाम फैबेसी है। सब फैमिली की बात करें तो वो पैपिलियोनेसी है। ओरिजिन प्लेस की अगर हम बात करें तो चने का जन्म स्थान अफगानिस्तान है। हम कंट्री की बात करें, कंट्री हैविंग फर्स्ट पोजीशन एरिया एंड प्रोडक्शन, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि में किस देश का प्रथम स्थान है, तो दोनों में इंडिया प्रथम स्थान पर है। स्टेट की बात करें, भारत में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है, तो वो है मध्य प्रदेश MP, इसका फर्स्ट प्लेस है। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 21.5% प्रोटीन पाई जाती है और कार्बोहाइड्रेट 61.5% होता है और फैट इसमें 4% फैट होती है। सॉर टेस्ट की बात करें, खट्टा जो कसैलापन होता है, सॉर टेस्ट ऑफ लीव एंड पॉड ड्यू टू, इसकी पत्तियों में और फलियों में जो कसैलापन होता है उसका कारण होता है मैलिक एसिड, 96% पाया जाता है मैलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड 4% पाया जाता है ग्राम्स की लीव्स में। अगर हम ग्राम की बात करें, इसे चिकपी कहते हैं, ग्राम भी कहते हैं और बंगाल ग्राम भी कहते हैं चने के लिए। ग्राम इज ए रिच सोर्स ऑफ ग्राम जो है किसका अच्छा सोर्स है, तो आयरन, कैल्शियम और नियासिन।
आयरन, कैल्शियम और नियासिन का जो ग्राम है, मीन्स चना है, बहुत अच्छा सोर्स है। हम बात करें प्लांट्स की, तो जो ग्राम है वो C3 प्लांट्स है, C3 प्लांट्स है। और फोटो पीरियडिकली अगर हम बात करें तो ये लॉन्ग डे प्लांट है, लंबी प्रकाश अवधि वाला पौधा है। अगर हम बात करें ग्राम कंट्रोल डिजीज ऑफ स्कर्वी, रूट की अगर हम बात करें, रूट तो इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, टैप रूट सिस्टम। और अगर हम बात करें इसका टेस्ट वेट, तो देसी वाले का 140 से 260 ग्राम तक होता है, और काबुली चने का, काबुली का 270 ग्राम से 375 ग्राम तक होता है टेस्ट वेट। टेस्ट वेट की बात करें तो 1000 दानों के वजन को हम टेस्ट वेट कहते हैं। तो ये अगर हम इसकी सोइंग टाइम की बात करें, सोइंग टाइम इसका सेकेंड, फोर्थ नाइट ऑफ अक्टूबर। डीप पेस्ट, डीप सोइंग, डीप सोइंग कंट्रोल डिजीज ऑफ विल्ट, विल्ट। डेप्थ ऑफ सोइंग की बात करें, डेप्थ ऑफ सोइंग 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई पर इसकी सोइंग करते हैं। अगर हम बात करें सीड रेट की, सीड रेट इसमें रखते हैं देसी की 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और अगर काबुली चने की बात करें 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। सॉइल की बात करें, सैंडी लोएम सॉइल बेस्ड होती है। पीएच की अगर हम बात करें तो 7 to 8.5 पीएच बेस्ड माना गया है। अगर हम बात करें देसी ग्राम, देसी चने की बात करें तो ये गुड ब्रांच हैविट, हाई यील्ड, हाई यील्डर, स्मॉल साइज सीड। यहीं अगर हम काबुली चने की बात करें तो ये बोल्ड, अट्रैक्टिव, वाइट कलर सीड, पुअर यील्डिंग, मीन्स एक बार फिर से अगर हम देखें, जो ग्राम होता है, चना होता है,
वो किस बीमारी को कंट्रोल करता है, तो स्कर्वी डिजीज़ को ये कंट्रोल करता है, जो कि विटामिन सी की कमी के कारण, मीन्स विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, जिसके कारण, जिसकी कमी से स्कर्वी डिजीज हो जाती है, स्कर्वी बीमारी हो जाती है, उसको ये कंट्रोल करता है चना। टेप रूट सिस्टम इसमें पाया जाता है। टेस्ट वेट की बात करें तो 1000 दानों का ग्राम की बात करें तो देसी में 140 से 260 ग्राम होता है, काबुली चने का 270 से 375 ग्राम होता है। सोइंग टाइम की बात करें तो 2nd 4th नाइट ऑफ अक्टूबर में इसकी बुवाई करते हैं। डीप सोइंग कंट्रोल डिजीज, अगर हम गहरी बुवाई करते हैं तो जिससे बिल्ट डिजीज कंट्रोल रहता है, कम लगने की संभावनाएं होती हैं। डेप्थ ऑफ सोइंग की बात करें तो 8 से 10 सेंटीमीटर पर इसकी बुवाई करनी चाहिए। सीड रेट की अगर हम बात करें तो देसी चने की जो सीड रेट होती है, क्योंकि उसका साइज छोटा होता है, तो 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। और काबुली चने की अगर बीज दर की बात करें तो काबुली चने की बीज दर 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। जर्मिनेशन की बात करें तो मैंने पहले भी बताया है, 2 प्रकार का अंकुरण होता है प्रायः, भूमोपरिक और अधोभूमिक, मीन्स हाइपोजियल और एपीजियल 2 प्रकार का अंकुरण होता है। तो इसमें हाइपोजियल टाइप का अंकुरण होता है, जैसे कि मैंने बताया था, जो सीड होता है, ये किसी भी क्रॉप का हमने सीड डाला और इससे जो जर्मिनेशन, जो कल्ला है ऊपर निकल आया, सीड नीचे रह गया, तो ऐसी स्थिति को हम हाइपोजियल जर्मिनेशन बोलते हैं। सीड का वह भाग जो हमने बोया है वो अंकुरण के साथ ऊपर आ गया और मूलांकुर नीचे चला गया, सीड ऊपर आ गया जमीन से, तो इसे हम एपीजियल जर्मिनेशन बोलते हैं। तो इसमें हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, मीन्स जो बीज है वो जमीन के अंदर रह जाता है और प्रांकुर ऊपर आ जाता है। हम बात करें सॉइल की, सॉइल इसमें सैंडी लोएम सॉइल बेस्ड होती है। पीएच की बात करें 7 से 8.5 पीएच बेस्ड माना गया है, अच्छा होता है। ग्राम की बात करें तो इसमें जो ग्राम होता है, देसी वाला चना होता है, उसमें गुड ब्रांच हैबिट, इसमें अच्छी ज़्यादा ब्रांचिंग होती है, हाई यील्ड भी ज़्यादा मिलती है देसी चने से, और स्मॉल साइज, छोटे साइज के होते हैं कंपैरिजन टू काबुली चने। काबुली चना जो होता है वो बोल्ड अट्रैक्टिव वाइट कलर का होता है, अच्छा होता है दिखने में, बड़ा साइज होता है, पुअर यील्डिंग, लेकिन इसका उत्पादन कम मिलता है। ये काबुली चना के बारे में। इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस यूज इन ग्राम, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस होती है इसमें 2 होती हैं, टॉपिंग और निपिंग। ये दोनों ही प्रश्न परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। जो टॉपिंग होती है, इसमें क्या होता है, जो एपिकल बड, टॉप की बड होती है, उसे हम काट देते हैं ताकि ब्रांचिंग अच्छी हो, ब्रांचिंग हैबिट और अच्छी हो, फ्लावरिंग अच्छी हो, पौधा एपिकल ऊपर को ज़्यादा ना बढ़े, तो इसीलिए इसकी टॉप की जो बड होती है उसे हम काट देते हैं, मीन्स रिमूवल ऑफ टॉप बड। दूसरा होता है निपिंग। निपिंग में भी जो बर्ड्स होती हैं, न्यूली डेवलप्ड बर्ड होती, जो ऊपर की बर्ड्स होती हैं, उन्हें हम काट देते हैं। और ये जो निपिंग की जो प्रैक्टिस करते हैं वो लगभग 45 DAS डेज आफ्टर सोइंग या और 20 सेंटीमीटर हाइट। जो निपिंग करते हैं वो या तो 55 दिन का चना हो जाए या 20 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो जाए, ऐसी स्थिति में हम निपिंग की प्रैक्टिस करते हैं। निपिंग के लिए एक केमिकल भी यूज करते हैं। निपिंग के लिए केमिकल का यूज करते हैं, वो है TIBA, टिब्बा केमिकल, ये भी यूज करते हैं निपिंग करने के लिए। तो निपिंग इज अ मेजर इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस इसमें होती हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम चिकपी में, ग्राम में हर्बिसाइड की बात करें, हर्बिसाइड ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसमें वैसालिन हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं लेग्यूम क्रॉप्स में मोस्टली। वैसालिन
का प्रयोग करते हैं। अगर हम ग्राम की क्रॉप की बात करें तो ग्राम क्रॉप आर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, मीन्स इसमें स्वपरागित फसल है। तो ये कुछ प्रैक्टिस हुई, मीन्स इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस इन ग्राम। टॉपिंग और निपिंग ये दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। टॉपिंग में भी ये लगभग एक जैसे हैं। टॉपिंग में टॉप की वर्ड को और इसमें जो न्यूली डेवलप्ड वर्ड होती हैं उनको सबको निपिंग में रिमूव कर देते हैं आफ्टर 45 डेज, मतलब 55 दिन, बुवाई के 55 दिन के बाद हम निपिंग करते हैं, या प्लांट की हाइट जो है 20 सेंटीमीटर हो ऐसी स्थिति में करते हैं। निपिंग के लिए केमिकल भी यूज करते हैं जो टिबा है। ग्राम्स में मीन्स चने में किस हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं तो वैसालिन का इसमें प्रयोग करते हैं। बिफोर सोइंग से पहले @ 1 kg पर हेक्टेयर बिफोर सोइंग, इसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। ग्राम क्रॉप आर सेल्फ पॉलिनेटेड, ये स्वपरागित फसल है ग्राम की। और इसकी हम पॉड की बात करें तो ये जो पॉड होती है इसमें सिंगल पॉड में 2 या 1 ग्राम सीड्स होते हैं। ये अगर हम इसकी वैरायटियों के बारे में चर्चा करें तो देसी जो वैरायटी है, एक अवरोधी जो किस्म है वो बिल्ट रेजिस्टेंट है, मीन्स इस वैरायटी में बिल्ट बीमारी नहीं लगती है। ये बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती है। अवरोधी किसके प्रति रेजिस्टेंट है तो बिल्ट डिजीज़ के प्रति रेजिस्टेंट है। पूषा 256 और BG 256 बेस्ट फॉर रेनफेड कंडीशन के लिए ये पूषा 256 बहुत अच्छी वैरायटी है। C 235 वाइडली अडॉप्टेड इन ड्राई लैंड एरिया, सूखे वाली एरिया में C 235 अच्छी रहती है। गौरव रेजिस्टेंट टू एक्वाइची ब्लाइट, जो एक्वाइची ब्लाइट डिजीज लगता है उसके लिए ये गौरव जो वैरायटी है रेजिस्टेंट है। RS10 ड्राउट रेजिस्टेंट है और RS11 म्यूटेंट वैरायटी है और ड्राउट रेजिस्टेंट है। ICCC2 शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी है। अपर्णा रिमेन ग्रीन इन कलर, इसके जो अपर्णा वैरायटी है इसके जो दाने होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। टाइप 2 वैरायटी सुटेबल फॉर राजस्थान, ये टाइप 2 वैरायटी है, ये राजस्थान के लिए सबसे सुटेबल वैरायटी है। पूषा 209 सीड इसके जो सीड होते हैं मीडियम साइज के होते हैं। GNC 2171 1551 1958 चाफा और RSG2 GNG 16 और राधे, ये जो वैरायटियां हैं ये ये मतलब ये देसी वैरायटियां हैं सारी। अब हम बात करें काबुली की तो काबुली में आ जाती हैं C104 K4 L154 और L550 पूषा 153। मीन्स एक बार फिर से हम देखें काबुली वैरायटियाँ C104 K4 L144 L550 पूषा 153, ये चने की काबुली वैरायटियाँ रहीं। चने में जितने भी चने से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ऐसे सभी प्रश्नों पर हमने चर्चा किया। ऐसे मुख्य सभी प्रश्नों पर हमने चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूँ इससे बाहर परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में चने से संबंधित प्रश्न बाहर कोई नहीं पूछा जाएगा, इसी से आएगा। तो प्लीज़ एक बार पूरा वीडियो को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।